दुनिया में वैसे तो भारत के कई दोस्त हैं, लेकिन दो दोस्त ऐसे हैं जो भारत के लिए जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। ये है रूस और इजराइल। लेकिन भारत के इन्हीं दोनों दोस्तों के बीच अब हो गई है जुबानी जंग। जी हाँ, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इजराइल को यूक्रेन की मदद करने को लेकर चेतावनी दे डाली है। दिमित्री मौजूदा समय में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुख्य सहयोगी माना जाता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा, अगर इजराइल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रूस और इजराइल के राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की ओर से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ये एक लापरवाह कदम है। ये कदम रूस और इजराइल के बीच सभी राजनयिक संबंधों को खत्म कर देगा। पूर्व राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय आया जब एक दिन पहले यानी सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की ओर से ईरान मेड सुसाइड ड्रोन यानी शाहेद से अटैक किया गया था। इस हमले में एक यूक्रेनी की मौत हो गई। पिछले सप्ताह ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए रूस ईरान में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा। पिछले हफ्ते ही अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म यूक्रेन की युद्ध में मदद कर रही। साथ ही युद्ध की शुरुआत में वेस्टर्न यूक्रेन में फील्ड अस्पताल बनाने के लिए इजराइल ने लगातार 6 सप्ताह तक 100 टन से ज्यादा की मानवीय मदद भी भेजी थी। इजराइल के मंत्री के बाद आया दिमित्री का बयान। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री का बयान इजराइल के एक मंत्री नाचमन साई के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने की बात कही थी। इजराइल के मंत्री शाही ने ट्वीट कर लिखा था, आज सुबह यह खबर मिली है कि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस युद्ध में इजराइल को किस तरफ होना चाहिए। समय आ गया कि अमेरिका और नाटो देशों की तरह हम भी यूक्रेन को सैन्य मदद भेजें। यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक तो नहीं आया। रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इजराइल की ओर से मदद मिले। हालांकि युद्ध के दौरान इजराइल की ओर से कई बार यूक्रेन में मानवीय मदद भेजी गई, लेकिन डिफेंस उपकरण और हथियारों की मदद से इजराइल ने लगातार बचने की कोशिश की। यूक्रेन खास तौर पर इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद चाहता है जिससे वो रूस की एयर स्ट्राइकों को रोक सके। इजराइल यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए भी नहीं देना चाहता क्योंकि वो रूस की नाराजगी मोल लेने से बचने की कोशिश कर रहा। सीरियन एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है जिसका इस्तेमाल इजराइल की एयरफोर्स ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करने में करती है। इजराइल ने जब इरान पर स्ट्राइक की तो रूस ने दोनों देशों के संबंधों को बनाए रखने के लिए इस सब को हमेशा देखकर भी अनदेखा किया। लेकिन यूक्रेन से युद्ध में जब इजराइल की ओर से आलोचना हुई तो दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। अब देखना यह होगा कि क्या करेगा भारत और कैसे दोनों देशों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग को रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।